हाँ, देश पूरा पुलिस के हवाले है, जीवन पुलिस के हवाले है। हेलो जी सर। जी स्टार्ट हो गया जी, स्टार्ट हो गया जी। थाने के SHO साहब और सभी पुलिस कर्मियों को मैं आपका दोस्त राजकुमार जैन, चेयरमैन अपार इंडिया फाउंडेशन, अभिनंदन करता है, स्वागत करता हूं मैं आपका। इस समय विश्व में जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थितियों के अंदर सबसे अधिक जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो हमारे पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी पुलिस फोर्स जो है उसका रोल बहुत ज्यादा कठिनाइयों में आप लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों के लिए तो एक ही इंस्ट्रक्शन है, सिविलियंस के लिए तो घर में रहो, आराम करो। लेकिन आप लोग को तो सब इतना ज्यादा मतलब फील्ड में पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ रहा है। आप सबको हम सैल्यूट करते हैं। और आप लोगों के लिए दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी नॉर्थ जोन के सेक्रेटरी जज श्री संदीप गुप्ता जी ने विभिन्न थानों के लिए एक मोटिवेशनल जो है सीरीज चलाई है। पीछे जो है आदर्श नगर थाने के लिए किया था। इसके अंदर हम आपकी कठिनाइयों को वो भी समझना चाहते हैं और जो आपको जो है जनता के लिए वो आपके लिए क्या सोचती है, किस प्रकार से जो है जनता का और पुलिस फोर्स का समन्वय बने। आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर के फेमस पर्सनालिटी, कवि, अंतरराष्ट्रीय मोटिवेशनल गुरु, लेखक और चेतना और जो है दिल्ली संस्कार भारती, भिवानी परिवार मैत्री संघ जैसे अनेक संस्थाओं के अध्यक्ष भाई राजेश चेतन जी विशेष तौर पर आप लोगों को एड्रेस करने के लिए पधारे हैं। इनके साथ में तो अन्य स्पीकर भी हमारे पास हैं जो विभिन्न स्थानों से आपके साथ जुड़ रहे हैं। और वीर रस के कवि भी भाई अर्जुन सिसोदिया जी बुलंदशहर से जुड़ रहे हैं, राजेश बंसल जी जुड़ रहे हैं, जज साहब तो है ही हैं, तो वो भी आपको थोड़ी सी बातें करेंगे, बातचीत करेंगे। आप लोग भी बाद में अगर कोई बात पूछना चाहें तो कर सकते हैं, थोड़ा मनोरंजन भी करेंगे, जिससे कि आपका मतलब हर टाइम इंस्ट्रक्शन तो सारा दिन आपको देते ही रहते हैं कि ये करो हर टाइम, लेकिन किसी प्रकार का जो है आपको थोड़ा सा घर से बाहर रहते हैं। तो जो इसके लिए एक बार फिर आपका अभिनंदन करते हैं और DLSC का भी अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने इस प्रकार का चिंतन किया कि भी क्या किया जा सकता है अपनी फोर्स के लिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा भाई राजेश चेतन जी से कि ओवर टू राजेश चेतन जी, प्लीज टेक ओवर। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जैन साहब। सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस का अभिनंदन करता हूं। मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार की अदम्य साहस के साथ सेवा कर रहे हैं इस कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। दिल्ली पुलिस के हर जवान को मेरा सैल्यूट है। समय की सीमाएं हैं, बहुत लंबी बात नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ मेरे दो साथी हैं, श्री राजेश अग्रवाल और श्री अर्जुन सिसोदिया। मैं दोनों का अभिनंदन करता हूं, दोनों का स्वागत करता हूं। आइए इस चर्चा को आरंभ करते हैं। मैं राजेश अग्रवाल से आपका परिचय करवाता हूं। राजेश अग्रवाल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में DGM हैं, और जैसे दिल्ली पुलिस 24/7 काम कर रही है, वैसे ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 24/7 काम कर रहा है। अभी भी ये वर्क फ्रॉम होम में है राजेश अग्रवाल। फिर भी जब मैंने कहा कि दिल्ली पुलिस के कार्यक्रम में आपको आना है, तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा, और ये अपने ड्यूटी से ही आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा कि राजेश अग्रवाल जी आपसे हास्य कवि भी हैं, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, वो उनमें बहुत सारे गुण हैं। मैं चाहता हूं कि मां सरस्वती की वंदना भी करें और अपनी बात भी कहें। राजेश अग्रवाल जी। धन्यवाद चेतन जी। मैं
प्रशांत विहार थाने में उपस्थित सभी लोगों को और इस सेशन से जुड़े सारे लोगों को और इस सेशन की रूपरेखा से जुड़े सारे लोगों की इस परिकल्पना के लिए बधाई देता हूं कि आप हमें समाज के उन धुरंधरों से मिलवा रहे हैं जिनके सहारे आज हम घर में सुरक्षित बैठे हैं, और हम जीतेंगे और हम दुनिया को फिर से अपनी रफ्तार पर लेकर आएंगे। ये रफ्तार जो लेकर आने का जो भरोसा है जिन कंधों पर टिका है, उसमें दिल्ली पुलिस एक बड़ा नाम होती है। मैं उनको प्रणाम करता हूं और जैसा कि आदेश हुआ है, समय की सीमा है, सीधे सीधे माँ शारदे की वंदना से शुरू करता हूं। आप सब अपने विद्यालय के दिनों को याद करें और माँ को याद करें। बुद्धिदायिनी माँ का स्मरण करते हैं। आइए। माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, सुन पाऊं सत्य और दूं मैं साथ सत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का, लेना पड़े सहारा ना मुझको असत्य का। वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, वाणी को तेज और नए विचार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। ये धैर्य सीखने का यूं ही सदा रहे, ये हौसला ये जोश उम्र भर बना रहे, ये हौसला ये जोश उम्र भर बना रहे। हे ज्ञानदायिनी कलम को धार दीजिए, हे ज्ञानदायिनी कलम को धार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए, मुझे ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। माँ शारदे वंदन मेरा स्वीकार कीजिए, ज्ञान का मुझे स्वर का अधिकार दीजिए। मैं फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं दिल्ली पुलिस के प्रति एक कवि, एक वक्ता, एक स्पीकर, जो भी परिचय राजेश जी ने दिया, उन सबसे इतर एक आम नागरिक के नाते जुड़ना चाहता हूं। मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली पुलिस के वो कर्णधार मेरे सामने बैठे हैं। कहीं चार पंक्तियां कहीं थी कि क्या है जिसने तेरे दिल में इतनी हिम्मत भर दी है, क्या है जिसने तेरे दिल में इतनी हिम्मत भर दी है, तुझ में है कानून की ताकत तन पर खाकी वर्दी है, हमें बचाने अपराधी के पीछे भाग रहे हो तुम, हम सोते हैं नींद चैन की क्योंकि जाग रहे हो तुम, हम सोते हैं नींद चैन की। बहुत अच्छे राजेश, वाह वाह वाह, बहुत खूब, धन्यवाद। मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ, ये एक आम नागरिक के हैसियत से कह रहा हूँ, एक कवि के रूप में बिल्कुल नहीं कह रहा। आज आप कोई भी टीवी चैनल उठा लें, आप कोई भी इंटरनेट पर कोई भी न्यूज सामग्री सुन लें, कोई भी व्हाट्सएप मैसेज खोल लें, चाहे जोक हो चाहे मजाक हो, कोई भी मजाक, कोई भी सच्चाई, कोई भी हकीकत बिना पुलिस के वर्णन के पूरी नहीं होती। अगर पीछे ऋषिकेश की एक न्यूज आई कि कुछ विदेशी सैलानी अभी क्वारंटीन को तोड़ करके लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, तो पुलिस ने एक अनोखा तरीका निकाला, उनको विदेशी स्टाइल में सजा दी, उनसे 500 बार इंग्लिश में सॉरी लिखवाया गया। ये पुलिस के अपने तरीके हैं। आज वो बातें हम लगातार सुन रहे हैं कि कहीं पर अगर राशन की कमी हो तो पुलिस को आप 100 नंबर पर डायल करिए। पहले किसी को पकड़ना होता था, पकड़वाना होता था तो हम 100 नंबर पर डायल करते हैं। आज हम 100 नंबर पर डायल करते हैं कि साहब हमारे सोसाइटी में एक सीनियर सिटीजन रहता है, उसके यहाँ खाने की समस्या है, आप कुछ व्यवस्था करिए, व्यवस्था हो जाती है। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के आईपी एक्सटेंशन पटपड़गंज दिल्ली, मैं भी दिल्ली का निवासी हूँ। पटपड़गंज दिल्ली थाना मधु विहार, उसके एसएचओ हैं मिस्टर राजीव कुमार। वो अद्भुत कार्य वो और उनकी टीम कर रहे हैं। जैसे आप अपने थाने में बैठे अपने इलाके की सुरक्षा के साथ साथ सेवा कर रहे हो, मैं यहाँ का उदाहरण देता हूँ, आप समझिए मैं आप ही की चर्चा कर रहा हूँ। हर दिन हजारों लोगों के लिए वो सहयोगकर्ताओं के घर जाते हैं, उनसे सहयोग लेते हैं, चाहे वो राशन के रूप में हो, चाहे वो अनाज, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे फूड पैकेट के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, और फिर वो जरूरतमंद के यहाँ खुद जाकर व्यवस्था करवाते हैं, उनको बांटते हैं। अपने थाने की एक वरिष्ठ महिला पुलिस अधिकारी की उन्होंने ड्यूटी लगा रखी है। हर दिन शाम को एक निर्धारित समय पर इस इलाके के सारे सीनियर सिटीजन जो अकेले रहते हैं, उनके पास नियमित फोन जाता है और वो उनको बताते हैं कि कैसे हम आपकी सहायता कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार की समस्या है तो बताएं। जो सोसाइटी अगर कहीं सील होती है या किसी को क्वारंटाइन किया जाता है तो उसको सील कर मरने के लिए नहीं छोड़ा जा रहा। आज पुलिस उनके जीने की, उनके मरने की, उनके जागने की, उनके सोने की खबर रखती है। पीछे एक बड़ा बहुत ही अच्छा वीडियो आया, वो देखकर आंखें खुली की खुली रह गई। हाईवे पर एक महिला अकेली जा रही थी,
कारण ऑफिस के मूवमेंट या कुछ और जरूरी काम से उसको जाना पड़ गया होगा, रास्ते में उसका टायर पंक्चर हो जाता है, एक पुलिस वाला उस महिला के टायर को बदल रहा था। क्या हम सोच सकते थे एक नागरिक के नाते कि जिस पुलिस की छवि, कई बार हम मजाक में ऐसी बातें करते हैं या हमें कई बार नेगेटिव नकारात्मक छवि सुनने को मिलती है, वो पुलिस किसी महिला के गाड़ी का टायर बदल रही है, वो सीनियर सिटीजन के घर में खाना पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर यूपी से लगता है, वहां की एक सच्ची घटना आपको बताऊं, शुरुआती घटना है जब अचानक से हल्ला मचा कि बॉर्डर पर बहुत सारी बसें लग गई हैं, अफवाह थी और वहां पर हजारों लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। मधु बिहार थाना के लोग पटपड़गंज के कुछ समाज के विशिष्ट लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उसी समय रात को दूध के ब्रेड के पैकेट की व्यवस्था की और रातों रात उन वहां पर बेसहारा लोगों के पास जाकर पहुंचाकर ये खाना जुटाने की और बांटने की व्यवस्था की गई। बहुत सारी बातें हो सकती है, आप जो भी राजेश जी आपके पास 30 सेकंड है जी। तो मैं एक छोटी सी मैं इस काल में बहुत सारी नेगेटिविटी आई, लेकिन मैं इस कोरोना महामारी के कुछ सकारात्मक पहलू आए, वहां से मैं 2 मिनट की अपनी एक बात करके अपना समय समाप्त करता हूं। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आती घर में बंद उन्हें जब करती है। माँ जब हम बचपन में थे तो हमें हमारी बदमाशियों की सजा देने के लिए घर में ताले में बंद कर देती थी। मुझे लगता है कि प्रकृति माता ने भी हमें इस बार बंद कर दिया ताकि हमारी बुद्धि ठिकाने आए। वहां से मैंने अपनी बात एक कवि के रूप में परिचित एक कविता सुनाता हूँ छोटी सी। जैसे माँ अपने बिगड़े बच्चों पर गुस्सा करती है, अकल ठिकाने आती घर में बंद उन्हें जब करती है। लगता है गुस्सा आया हम पर भी प्रकृति माता को, अब की बार तरस न आया हम पर भाग्य विधाता को। घर के अंदर बंद किया, सीमाओं पर ताला डाला, बंद हो गए जल से सारे, बंद हो गई मधुशाला, स्वच्छ हो गई दशों दिशाएं सारी धरती और गगन। फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन, फिर रहने लायक दुनिया हो जाए सबको लगी लगन। कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, कितने सालों बाद सुनी को, ये सकारात्मक पहलू देखें। कितने सालों बाद सुनी कोयल की हमने किलकारी, कितने सालों बाद दिखी हमको आंगन की फुलवारी। कितने सालों बाद गगन में सप्तऋषि मंडल देखा, कितने सालों बाद स्वच्छ हमने वायुमंडल देखा। कितने सालों बाद बही अविरल निश्चल गंगा धारा, कितने सालों बाद बहा यमुना, कितने सालों बाद लगा यमुना का तट फिर से प्यारा। कितने सालों बाद हवा से सौंधी खुशबू आई है, कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है। कितने सालों बाद सभी की फिर लौटी तरुणाई है। कितने सालों बाद लगे दादा प्यारे दादी प्यारी, कितने सालों बाद लगा परिवार में है दुनिया सारी। कितने सालों बाद साथ में इतना समय बिताया है, कितने सालों बाद सभी ने इतना प्यार जताया है। कितने सालों बाद सभी ने मठरी साथ बनाई है, कितने सालों बाद सभी ने मिलकर करी सफाई है। कितने सालों बाद पैर बाबा ने हमसे दबवाया, कितने सालों बाद भजन घर में सबने मिलकर गाया। कितने सालों बाद भजन घर में मिलकर सबने गाया। अंतिम बंद सौंप कर अपना समय समाप्त करूंगा मैं कि इस बंदी ने पूरी दुनिया को एक सबक सिखाया है, अति का अंत बुरा होता है सबको याद दिलाया है उम्मीद की दुनिया अच्छी और भी अब हो जाएगी, है उम्मीद की दुनिया अच्छी और भी अब हो जाएगी। भागम भाग घटेगी थोड़ी अक्ल सभी को आएगी, अपनी अपनी जिम्मेदारी को जब हम स्वीकारेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारी जब हम सब स्वीकारेंगे, चाहे कितनी भी हो मुश्किल जंग कभी ना हारेंगे। आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की, आओ मिलकर करे कामना विश्व जगत कल्याण की। सारी दुनिया की जय हो और जय हो हिंदुस्तान की, सारी दुनिया की जय हो और जय हो हिंदुस्तान की। जय हिंद, जय दिल्ली पुलिस। अच्छे राजेश, धन्यवाद। बहुत अच्छा राजेश, धन्यवाद। और जो बात राजेश ने कही, जय हो हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की जय जयकार करने वाले कवि गुलावठी से अर्जुन सिसोदिया जी उपस्थित हैं। जी अर्जुन जी, पहुंच रही है।
राजेश जी, मेरी आवाज पहुंच रही है ना? हाँ पहुंच रही है, पहुंच रही है। ठीक है, बोलिए। ठीक है, ठीक है। मैं दिल्ली पुलिस के तमाम कर्मवीरों को प्रणाम निवेदित करता हूं अपना। कोरोना काल में जिस तरह से हमारे देश की पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस ने और देश भर की पुलिस ने अपने कर्तव्य निष्ठा का पालन करके मानवता का परिचय दिया है और मानवता को बचाने की कोशिश की है। जिम्मेदारियां सबकी हैं। मैं बधाई देता हूं राजेश जी, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे कोरोना के कर्मवीरों से रूबरू होने का आपने अवसर कराया। मैं सैल्यूट करता हूं इस खाकी वर्दी को कि तंग हालात में भरकर उमंग लड़नी है, तंग हालात में भरकर उमंग लड़नी है, दूर रहकर भी अर्जुन जी का ऑडियो चला गया क्या? हाँ, आवाज नहीं आ रही अर्जुन जी की। अर्जुन जी का ऑडियो चला गया क्या? अर्जुन जी दिख ही नहीं रहे। ओके। हेलो अर्जुन जी। हाँ, मैं हाँ, आप बता रहे हैं कि राजकुमार जी बता रहे हैं कि मैं टिक नहीं रहा। आइए आइए, आप आइए, आगे आगे आगे, अब आगे बोलिए। अच्छा, बोलिए। तो जो पहले बोला वो आप पहुंच पाए आप तक या आप दोबारा? पहुंच पाए, आप बोलिए, आगे बोलिए, आगे बोलिए। जी जी। देशभक्ति की जीती जागृत मिसाल बन गए हमारे पुलिस के जवान और मानवता की जीवित जागृत मिसाल बने। मैं प्रणाम करता हूं कि देशभक्ति के फिदा हैं सैकड़ों अंदाज तुम पर, देशभक्ति के फिदा हैं सैकड़ों अंदाज तुम पर, हो गया निर्भर समूचा देश वीरों आज तुम पर, और आज मानवता समूची हो गई है धन्य तुमसे, आज पूरे देश को है कर्म वीरों नाज तुम पर, आज पूरे देश को है कर्म वीरों नाज तुम पर। हम आप पर फक्र करते हैं, हम आप पर फक्र करते हैं, आपके इस त्याग पर, आपके इस कर्तव्य निष्ठा पर। और मैं ऐसा महसूस करता हूं कि को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। ये बड़ा संकट है कोरोना, और इस संकट काल में हनुमान की भूमिका में मुझे पुलिस दिखाई देती है। वाह वाह बात है। वाह वाह। जैसे संजीवनी पहुंचाई, जब भी कोई संकट आया तो हनुमान ने उस सारे संकट को दूर किया। ऐसे ही जब भी कोई संकट आवश्यकता महसूस करती है तो हम पुलिस की ओर देखते हैं, पुलिस के जवानों की ओर देखते हैं। और मैं जानता हूं मेरे कई मित्र हैं, मेरे कई विद्यार्थी पुलिस में हैं, आप हनुमान जी के बड़े भक्त होते हैं, विषय कविता के और वो सारी चीजें। तो कोरोना पर तो बहुत मैंने लिखा और वो पहुंच भी रहा है, लेकिन राजेश जी आपने कहा कि कुछ मनोरंजन भी हो, संदेश भी हो, और राजकुमार जी भी कह रहे थे, तो मैं वही कहना चाहता हूं। और मैं 2-3 सवैये पढ़ना चाहता हूं पुलिस को प्रणाम करते हुए, हनुमान की भूमिका में मानते हुए हनुमान जी के नाम। स्वागत है, पढ़िएगा पढ़िएगा। कि हनुमान जी अद्भुत थे, पूरा प्रबंधन हनुमान जी का अद्भुत। रावण की लंका में गए, कपड़ा भी उसका, तेल भी उसका और जली भी उसकी। हमारे कोरोना कर्मवीरों को मैं प्रणाम करता हूं, और ये हिम्मत और साहस देंगे हमारे जवानों को कि सौमित्र को शक्ति लगी तो बचाने को प्राण चले बजरंगो बली। सौमित्र को, ऐसे ही हमारे कोरोना कर्मवीर पुलिस के जवान बचा रहे हैं देश को, लोगों को, कि सौमित्र को शक्ति लगानी, सौमित्र को शक्ति लगी तो बचाने को प्राण चले बजरंगो बली। वह भीषण संकट काट के देने को प्राण चले बजरंगो बली, वह भीषण संकट काट के देने को प्राण चले बजरंगो बली। गति में मति में तुलना न कोई, गति में मति में तुलना न कोई, बन बाण चले बजरंग बली। बूटी के लिए नभ में करने को प्रयाण चले बजरंग बली, बूटी के लिए नभ में करने को प्रयाण चले बजरंग बली। कहीं दवाएं पहुंचा रहे हैं हमारे पुलिस के जवान, कहीं राशन पहुंचा रहे हैं। मैं सैल्यूट करता हूं, कहीं घिरे हुए लोगों को अस्पताल पहुंचा रहे हैं। और 4 पंक्तियां और,
कि जय जय श्री राम का घोष किया, बजरंग बली ने दहाड़ दिया। जय जय श्री राम का घोष किया, बजरंग बली ने दहाड़ दिया। सज भूतल को हनुमान उड़े, गति का अनुमान पछाड़ दिया। सज भूतल को हनुमान उड़े, गति का अनुमान पछाड़ दिया। हुंकार भरी कपि ने नभ में, हुंकार भरी नभ मंडल में, जड़ से गिर द्रोणों खाड़ दिया। और संजीवनी हेतु हुआ भ्रम तोला, सुसैन को पूरा पहाड़ दिया। वाह वाह वाह, को पूरा पहाड़ दिया। संजीवनी हेतु हुआ भ्रम तोला, सुसैन को पूरा पहाड़ दिया। वैसे ही हमारे पुलिस के जवान आज हैं, और भक्ति का और शक्ति का इनसे बड़ा प्रमाण कोई नहीं। देशभक्ति, ईश्वर की भक्ति और शक्ति, तीनों के प्रतीक हमारी पुलिस और हनुमान जी जैसा कोई भक्ति नहीं। चार पंक्तियां और कि कोई भक्त यूं भक्ति का दे न सका, हनुमान ने जैसा प्रमाण दिया। हमारे कोरोना करमवीर अपने प्राणों को हथेली पर दाव पर लगा कर मानवता की रक्षा कर रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कोई भक्त यूं भक्ति का दे न सका, हनुमान ने जैसा प्रमाण दिया। हुंकारो भरी नभ मंडल में, बजरंग बली ने दहाड़ दिया। फिर जय श्री राम का घोष किया, फिर जय श्री राम का घोष किया, नख को निज देह में काढ़ दिया। मेरे हिये में सिय राम बसे, कहे वक्ष को बीच से फाड़ दिया। मेरे हिये में सिय राम बसे, कहे वक्ष को बीच से फाड़ दिया। मेरे सिय राम बसे, कहे वक्ष को बीच से फाड़ दिया। और देखिए, जटायु के नाम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। पक्षी थे, सेना नहीं, शक्ति नहीं, फिर भी रावण जैसे शत्रु से आसाई से नारी की, स्त्री की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। एक और भीष्म जैसे लोग बैठे देखते रहे द्रौपदी के चीरहरण को। तो जटायु को प्रणाम करता हूं चार पंक्तियों से कि सिय रोदन को सुन। हेलो, स्वागत है, पढ़िए पढ़िए। हाँ जी जी। सिय रोदन को सुन के नभ में, उड़े तीव्र त्वरा से प्रबुद्ध जटायु। सिय रोदन को सुन के नभ में, उड़े तीव्र त्वरा से प्रबुद्ध जटायु। और ललकार दिया दस कंधर को, कर मार्ग खड़े अवरुद्ध जटायु। ललकार दिया दस कंधर को, कर मार्ग खड़े अवरुद्ध जटायु। दस शीश किरीट गिरे नभ से, दस शीश किरीट गिरे धूपर, झपटे इस भांति हो क्रुद्ध जटायु। और जब लो नहीं पंख कटे, तब लो करते रहे भीषण युद्ध जटायु। जब लो नहीं पंख कटे, तब लो। वैसे ही हमारे पुलिस के जवान युद्ध कर रहे हैं। हमने देखा कि हाथ कट गया, लेकिन निष्ठाएं नहीं कटी जवानों की, और संकल्प पूरा करते रहे राष्ट्र के हित में। कि जब लो दस शीश किरीट गिरे नभ से, झपटे इस भांति हो क्रुद्ध जटायु। जब लो नहीं पंख कटे, तब लो करते रहे भीषण युद्ध जटायु। जब लो नहीं पंख कटे, तब लो करते रहे भीषण युद्ध जटायु। प्रभु राम मिले जटायु को। भैया तो आपके पास आखिरी की 1 मिनट है। आखिरी की 1 मिनट है, ठीक है ठीक है। मैं आखिरी की 1 मिनट में जी जी जी, मेरा मन है कि मैं क्या पढ़ दूं। चलो यही मैं चार पंक्तियां पढ़ देता हूं कि देखिए, धनुष तोड़ा राम ने प्रत्यंचा चढ़ा करके, लेकिन प्रत्यंचा नहीं टूटी, धनुष टूट गया। एक अद्भुत कारण और रोमांच आपको होगा राजेश जी कि चमड़े की प्रत्यंचा नहीं टूटी, लोहे का धनुष टूट गया। तो क्यों टूटा? जो राम से विमुख होता है वो टूट जाता है, जो राम की ओर जाता है वो बचता है। तो कुछ वेग से खींचा प्रभु ने उसे, निज ओर लगाकर जोर न टूटी। शिव चाप चढ़ाकर जो छोड़ा जरा, न भसोर हुआ धन घोर न टूटी। धनुतान दिया रघुनायक ने, दिन सायक ही पुर जोर न टूटी। वह लौह गढ़ा धनु टूट गया, पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। वह लौह गढ़ा धनु टूट गया, पर देखो अचंभा की डोर न टूटी। और क्यों नहीं टूटी?
मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जगदीश को जो भी चुनौती बना उसका बस भाग्य ही फूट गया, सब पुण्य ही क्षार हुए उसके और काल सभी कुछ लूट गया, भगवान ही रूठ गया जिससे उसका सब मंगल छूट गया, प्रभु राम की ओर रहा वो बचा जो भी दूर गया वह टूट गया, श्री राम की ओर रहा वो बचा जो भी दूर गया वह टूट गया। और अंतिम में पंक्तियां पढ़ करके, समय की सीमा है कि नहीं, एक सा वक्त सदा यह आता है जाता है, दुख के बादल हट जाते हैं सुख फिर से आता है, कोरोना की कालिख वाली काली तपक हटेगी, आशा का सूरज निकलेगा गहरी रात कटेगी, हमको अपने संकल्पों पर डटकर अड़ना होगा, घर के भीतर रहकर ही शत्रु से लड़ना होगा, जग साक्षी है मानवता पर जब संकट आया है, विश्व गुरु बनकर भारत ने रास्ता दिखलाया है, कालकूट को पीने वाले शिव शंकर के बेटे और समय के बहुत सिकंदर हमने यहाँ समेटे, अजर अमर अविनाशी हम हैं क्या हमको कुरुक्षेत्र में कोरोना का कौरव दल हारेगा, जाति मजहब जो भी हो सबके मनों में देश है तड़प मिट्टी की सबकी तड़पनों में देश है, मेरे प्यारे तिरंगे तू हमारी जान है, हो कहीं भी हम हमारी धड़कनों में देश है। मैं फिर पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हूँ, राजेश अग्रवाल जी को, हमारे पुलिस के अधिकारियों को, जवानों को, आप सबको धन्यवाद, और ये जंग हम जीतेंगे इसी आशा के साथ। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आनंद रहें, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। समय मेरे पास केवल 1 मिनट बचा है जी, और आज विश्व अर्थ डे है, विश्व पृथ्वी दिवस है। धरती को अच्छा कैसे बना सकते हैं, 4-6 पंक्तियों में बात कहता हूँ। जी स्वागत, बिल्कुल बहुत जरूरी है। भिलनी के बेरों को खाओ देशभक्ति हो जाती है, क्या बात है, और सुदामा गले लगाओ देशभक्ति हो जाती है, 10-10 बच्चे पैदा करना अब तो प्यारे बंद करो, छोटा सा परिवार बनाओ देशभक्ति हो जाती है। क्या बात है, क्या बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटी हो या बेटा हो, बेटी को भी खूब पढ़ाओ देशभक्ति हो जाती है। वाह राजेश जी वाह। पानी के भंडार है सीमित, थोड़ा थोड़ा खर्च करो, 2 लोटे से अगर नहाओ देशभक्ति हो जाती है। और अंतिम संस्कार में भैया कब तक पेड़ जलाओगे, शुभ अवसर पर पेड़ लगाओ देशभक्ति हो जाती है। और नई पंक्तियां जोड़ी है, साफ सफाई करने वाले भी तो अपने भाई हैं, ताली उनके लिए बजाओ देशभक्ति हो जाती है। अच्छी बात। और मंदिर से भी बढ़कर अब तो अस्पताल का डॉक्टर है, श्रद्धा से मिल शीश झुकाओ देशभक्ति हो जाती है। बहुत अच्छे राजेश जी वाह। आपने जो कहा मैं उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, खाकी वाले हनुमान के भक्त सरीखे लगते हैं, खाकी वाले हनुमान के भक्त सरीखे लगते हैं, पत्थर छोड़ो फूल गिराओ देशभक्ति हो जाती है। वाह 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 राजेश जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राजकुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई। बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हमारे जो पुलिस के जवानों को आपने जो हनुमान जी कहा है, जैसे हनुमान जी ने राम जी का काम करके पूरा जो है कल्याण किया, इसी प्रकार से दिल्ली पुलिस के जितने भी जवान हैं उनके सहयोग से हम इस लड़ाई को जरूर जीतेंगे। पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की बातें चल रही हैं उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हमारे जो देश के अंदर सर्वश्रेष्ठ तरीके से इस चीज को मैनेज किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं अपने साथियों को ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लोगों को मेंटल इलनेस जो है 20% लोगों को हो जाएगी। हर एक बंदा इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो उन लोगों को अगर किसी प्रकार की सहयोग चाहिए तो हमारे पास पूरी टीम है साइकोलॉजिस्ट की, जो उनको टेली काउंसलिंग कर देंगे। अगर कोई जरूरत हो तो वो भी हम हेल्प कर सकते हैं। हमारे लाइन पर इस समय विंग कमांडर SK शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने आदर्श नगर थाने के लिए लिया था सेशन जो है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। अगर शर्मा जी अगर कुछ कहना चाहें तो कमांडर साहब जो हैं वो आज पर इनको लिए भी थोड़ा सा 5 मिनट के लिए कमांडर साहब आप भी थोड़ा सा अपना मैसेज दें। इस मंच पर विद्यमान सभी लोगों को नमस्कार।
और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपसे मुखातिब हूँ। और आपने सही कहा कि आज के समय में जो हमारे हीरोज हैं, वो जितने भी सारे फिल्मी हीरोज थे और दूसरे बाकी हीरोज थे, वो तो सब अपने घरों में बंद बैठे हैं। लेकिन आज सिर्फ कुछ ही हीरोज हमको नजर आते हैं सड़क पे, जो हमारी विपदा में एकदम हीरो बन के सामने आए हैं। और इन्हीं में एक है दिल्ली पुलिस। और जब कोविड खत्म होगा, बहुत जल्दी खत्म होगा, और जब दिल्ली का इतिहास लिखा जाएगा कि कोविड के विजेता कौन थे, तो इन सब विजेताओं में सबसे पहली लाइन में जो नाम होगा दिल्ली का, वो होंगे दिल्ली पुलिस के विजेता। और मुझे बड़ा फख्र है कि ये हीरोज बड़ी हिम्मत और अपनी सारी परेशानियों को ताक पे रख के, अपने परिवारों को भुला के हम सब के साथ लगे हुए हैं, हर दिल्ली वाले के साथ लगे हुए हैं। और हर दिल्ली वाला इनको आज सलाम करता है, यू आर द रियल हीरोज। और मैं आपको सलाम करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हम सब सैल्यूट करते हैं। हाँ, बिल्कुल सर। बिल्कुल सैल्यूट। मैं, अगर आप में से कोई भी पुलिस का साथी कोई बात पूछना चाहे या कुछ कहना चाहे अपनी बात, तो वो भी कह सकते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे उपस्थित जितने भी महानुभाव हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने एक बहुत ही अच्छा ये एक कविता के थ्रू दिल्ली पुलिस और हम जैसे और भी अन्य जितने भी वर्कर्स इस कोरोना की जंग के लिए लड़ रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है जी। बोलिए बोलिए। और इसमें बहुत ही जल्द हम इसमें कामयाबी होने वाले हैं। यहाँ पर जितने भी हमारे साथीगण आके जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच, जैसा कि आजकल हम मीडिया में देख रहे हैं कि पुलिस के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। कई 2-3 हमने वीडियो ऐसी देखी जिसमें लॉकडाउन को तोड़ने की कोशिश की गई है। तो मैं आपके माध्यम के थ्रू उनको आदमियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि वे इस तरह की चीजों को थोड़ा सा मीडिया के थ्रू ना फैलाए, ताकि उनके देखा देखी लोग उस तरफ आगे बढ़े और लॉकडाउन को सक्सेसफुल बनाए, ना कि उन चीजों से मोटिवेट हो कि वे कर रहे हैं तो हम भी ऐसा करें। जैसा कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी महानुभाव जिस तरह से ये एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, इस तरह की मीटिंग अपने RWA वगैरह के थ्रू अपने एरिया में भी ऑर्गेनाइज करें और जितने भी जनप्रतिनिधि है उस एरिया के उनको भी मोटिवेट करें, ताकि वे इस तरह की जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है उसको सक्सेसफुल बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद इंस्पेक्टर साहब। मैं जज संदीप गुप्ता जी का, प्रशांत विहार थाने के सभी अधिकारियों का, विंग कमांडर SK शर्मा जी, भाई राजेश जैन चेतन जी, राजेश अग्रवाल जी और अर्जुन सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सबको बहुत दिल्ली की जनता की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आपने धन्यवाद। कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।